राधा स्वामी जी, आज की ये साखी एक परिवार की है जो बाबा जी को बहुत मानता है। और उस परिवार में जो बीबी है उसने भी नाम लिया हुआ है, वो भी बाबा जी को बहुत मानती है। बीबी का नाम बहुत था, बाबा जी से प्यार बहुत था, वो कोई भी सत्संग मिस नहीं करती थी। तो पहले तो इससे हमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी साखी से रिलेटेड, कि बाबा जी खुद भी कई बार इसका जिक्र करते हैं बेटियों के बारे में, कि बेटियों को अक्सर बोझ समझा जाता है। कहा जाता है कि एक बेटी हो गई है तो दूसरी भी बेटी आ गई, तीसरी भी बेटी आ गई। कई लोग बेटियों को बोझ समझते हैं और हमेशा एक बेटे की चाह करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं कि जो सेवा, जो प्यार एक बेटी अपने माँ बाप के लिए कर सकती है, वो शायद एक बेटा कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है, क्योंकि जब उसकी शादी हो जाती है तो वो भी एक गृहस्थी में पड़ जाता है। आज की ये साखी एक बेटी की है, एक माँ की है। जब उस बीबी ने नाम लिया था तो उनके घर कोई औलाद नहीं थी। 11 साल बाद एक बेटी का जन्म होता है। बेटी के बाद माता पिता बहुत खुश हैं कि बहुत सालों के बाद हमारे घर में रौनक आई है, बेटी आई है। अब 11 साल ऐसे बीतने के बाद जब बेटी पैदा होती है तो दोबारा से जब वो माँ बनती हैं तब भी उनके घर एक बेटी का जन्म होता है। वो बेटी पूरे 5 साल बाद पैदा होती है। जब वो बेटी दोबारा उस घर में जन्म लेती है, जो उसके पिताजी हैं वो बहुत रोने लगते हैं। वो कहते हैं, मालिक पहले भी तूने बेटी दे दी, अब भी तूने बेटी दे दी, मुझे तो बेटा चाहिए था। हालांकि वो परिवार बाबा जी को बहुत मानता था, राधा स्वामी थे, लेकिन जो उनकी सोच थी वो अब भी कहीं बेटे और बेटी के बीच में उलझी हुई थी। जब 5 साल बाद बेटी होती है, उसके बाद उसके पिताजी कहीं बाहर सफ़र के लिए जाते हैं। वो पिताजी बहुत बेटी से इतना प्यार नहीं है उनका, छोटी वाली से। वो सोचते हैं कि ये तो फिर से बेटी हो गई है। रिश्तेदार, 1-2 रिश्तेदार हैं, वो अपने भाई से कहते हैं कि भाई तू नाराज मत हो, अगर तेरे घर बेटी हुई है तो कोई बात नहीं, इसे तू हमें दे दे। पर वो भाई अपनी बेटी को देते भी नहीं हैं। वो कहते हैं, नहीं, अगर बाबा जी ने मुझे दी है तो मैं दूंगा किसी को नहीं, पालूंगा मैं ही। तो ऐसे ही टाइम बीतता जाता है। वो बेटी के 1 साल बाद एक बेटे का जन्म होता है। तो वो जो माता पिता हैं उनके घर 3 बच्चे हो जाते हैं, 2 बेटियां होती हैं, 1 बेटा होता है। टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, बच्चों की शादियां हो जाती हैं। बड़ी बेटी की शादी कर दी जाती है और बेटा विदेश चला जाता है। इस बीच में जो छोटी बेटी, बीच वाली बेटी होती है, वो माता पिता के पास रहती है। अब माता पिता के पास रहने से उसका जो प्यार था, जो माता पिता के लिए सेवा भावना थी, वो बहुत ज़्यादा थी। वो अपने माता पिता से बहुत प्यार करती है, उसके पिताजी भी उसको बहुत प्यार करते हैं, फिर माता भी उसको बहुत प्यार करती है। उस घर में उस बेटी की ही चलती है। जिस बेटी को वो रोते थे, कहते थे कि हमारे घर बेटी क्यों आ गई है, वो मानते भी घर में उसी ही बेटी की बात थी। तो ऐसे ही टाइम निकलता जाता है। जो उनके पिताजी होते हैं वो कामकाज वाले हैं, वो कहीं काम के लिए अपने बाहर चले जाते हैं। अब घर में कौन रहता है? वो बेटी और वो माँ। इतवार का दिन था, वो सत्संग पर जाते हैं। सत्संग पर जाते हुए, सत्संग से जब वो रास्ते से आ रहे हैं तो होता क्या है, वो जब रिक्शे से उतरते हैं तो जो माँ है वो पैरों को बहुत घिसट घिसट कर चलती है। तो
वो बेटी अपनी माँ से पूछती है, माँ तुझे क्या हुआ है, तू ऐसे पैरों को क्यों घिसट रही है? तो माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं, शायद मेरी चप्पल टूट गई है। वो अपनी बेटी को कुछ बताती ही नहीं। तो बेटी देखती है पैरों की तरफ कि माँ की चप्पल तो टूटी नहीं है, पर मेरी माँ ऐसे क्यों चल रही है। वो रिक्शे से उतरकर कुछ कदमों की दूरी पर उनका घर होता है। वो माँ बेटी घर में एंट्री कर जाते हैं, पर माँ वैसे ही लंगड़ाती ही घर में जाती है। अब माँ जाकर बैठ जाती हैं, बेटी से कहती हैं, बेटी ऐसा कर, भूख लगी है, खाना बना ले। तो बेटी खाना बनाती है। अब वो दोनों माँ बेटी बैठकर खाना खा रही हैं। इसी बीच में जो माँ है उसके, जब वो अपनी बाइट को, अपनी रोटी की जो बुर्की होती है वो अपने मुंह में डालती है, तो मुंह में से एक लार टपकने लगती है। वो अपनी जो बेटी है, वो इतनी, बेटी की अभी उम्र तो थी नहीं, तो उसे इन सब चीज़ों का पता भी नहीं था कि माँ के साथ क्या हो रहा है। तो वो जब देखती है कि उसकी माँ की मुंह में से लार टपक रही है, रोटी उसके अंदर नहीं जा रही, तो वो अपनी माँ से फिर पूछती है, माँ तुझे क्या हुआ है, तू खाना खा रही है, पहले तो ऐसा कभी नहीं होता, आज ही क्यों हो रहा है। तो वो माँ कहती है, बेटा कुछ नहीं, तू खाना खा। वो माँ बेटी दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद बेटी ने सोचा भी नहीं होता कि वो कैसे अपनी माँ को इस हालत में देखेगी। वो बेटी ने कभी ये नहीं सोचा कि अब माँ के साथ होने क्या वाला है। वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ आप थोड़ी देर आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान ले आती हूँ। जब बेटी बाजार चली जाती है, इस बीच में जो माँ की हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जो माँ है उसे बाबा जी पर बहुत विश्वास है, बहुत ज़्यादा। वो उनकी हालत खराब होने के बाद भी वो यही बाबा जी से अरदास करती हैं, बाबा जी मुझे कुछ ना हो, मेरी बेटी घर पर अकेली है, वो अकेली कैसे मुझे संभालेगी। शायद वो इसी वजह से अपनी बेटी को कुछ बताती भी नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो इसी डर में है कि मेरी बेटी अकेली मुझे संभाल ही नहीं पाएगी। इस बीच पड़ोस में जो एक भाभी रहती हैं, वो उस घर में कुछ लेने के लिए अचानक से आ जाती हैं। जब वो आती हैं तो वो उनकी माता की हालत को देखकर समझ जाती हैं। वो सोचती हैं, अरे इनको तो ऐसा लग रहा है जैसे लकवा हो रहा है, इनको तो पूरा शरीर पैरालाइज हो रहा है। वो बहुत ही अचंभित हो जाती हैं और उसी टाइम अपनी उस बेटी को फ़ोन करती हैं, कहती हैं, बेटा जल्दी घर आ जा, तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है। तो वो बेटी जल्दी घर आती है, अपनी माँ को इस हालत में देखकर। इतनी बारिश होती है, रात के 9-10 बजे होते हैं, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही होती है। उस दिन पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है बारिश में। वो माँ सारा दिन तो अपनी बेटी को कुछ बताती नहीं। जब बेटी शाम को घर से बाहर जाती है तो पीछे से हालत खराब होने की वजह से रात के 9-10 बज जाते हैं। तो इस बीच में सारे अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो जाते हैं। वो बेटी भी अपनी माँ को साथ में लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। जब हॉस्पिटल गए तो वहाँ जाकर पता लगता है कि माँ को पैरालाइज हो गया है, उनका आधा शरीर काम नहीं करेगा। इस बीच में वो उनकी बहन की शादी हुई होती है, भाई विदेश होता है, पिताजी भी दूर हैं, काम पर हैं। वो बेटी को समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, वो किसे पहले फ़ोन करे। फिर भी आस पड़ोस वाले उसके पिताजी को फ़ोन कर देते हैं। उसकी बहन भी रात को आ जाती है, अगले दिन पिताजी भी आ जाते हैं।
तो ये टाइम ऐसे ही बीतता जाता है, लेकिन जो माता जी हैं उनकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया। डॉक्टर बोले कि हम कुछ कह नहीं सकते कि माता जी का बीपी इतना हाई है कि ये नॉर्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो सिर्फ मालिक की ही मौज है कि इनको उन्हीं का हाथ अगर इनके सिर पर हो तो यह आगे का सफर तय कर सकती है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब जिस बेटी को वो पिताजी रोए, जिसको वो सोचते थे कि चलो एक बेटी आ गई है, दूसरी बेटी भी आ गई है, वो ही बेटी उनका सहारा बनी और माँ की इतनी सेवा करी। उस मालिक के आगे उसने इतनी अरदासें करी, उसने कहा मालिक जितना हो सकेगा मैं अपनी माँ की सेवा करूंगी, लेकिन मेरी माँ को कुछ करना मत, तू अपने पास मत इसको लेके जा। मैं शादी भी नहीं करूंगी, मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ की सेवा में गुजार दूंगी, लेकिन मेरी माँ को कुछ होना नहीं चाहिए। अब 35 दिन के बाद उनकी माता को डिस्चार्ज मिलता है और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि पता नहीं ये बीजी कैसे घर जा रही हैं, हालांकि उनकी मुंह में से आवाज नहीं निकलती थी। जो वो बात करती थी माता जी, वो बात भी समझ में नहीं आती थी वो कह क्या रही हैं। जो वो बात थी वो सिर्फ उनकी वो छोटी बेटी ही समझती थी कि अब मेरी माता जी ये बोल रही है, अब मेरी माता जी ये मांग रही है। किसी को उनकी, यहाँ तक कि डॉक्टरों को भी उनकी बात समझ में नहीं आती थी कि वो कहना क्या चाहती हैं। तो टाइम ऐसे ही गुजरता गया और अब माता पिता को ये भी चिंता हो गई कि भाई विदेश में हैं, बेटी बड़ी की शादी की हुई है, अब जवान बेटी को हम घर पे कैसे रखेंगे। तो उसके लिए भी लड़का ढूंढा गया, सब कुछ किया गया। अब लेकिन वो लड़की क्या थी, वो कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, अगर करूंगी तो अपनी माँ के साथ ही रहूंगी, मैं अपनी माँ को छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बाबा जी ने मेरी इसी बात पे उन्हें ठीक किया है कि मुझे अपनी माँ की सेवा करनी है। तो वो एक तरफ से उसका दिमाग बस इसी चीज में था कि मुझे अपनी माँ की सेवा करनी है। तो किस्मत अच्छी थी लड़की का, जो जिस परिवार में शादी हुई वो लोग भी बहुत अच्छे थे। अब वो कहते थे कि हम इतना लंबे टाइम तक आपको, बेटी को भी ससुराल से नहीं भेज सकते, ये ऐसा कब तक चलता रहेगा। अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने कहा कि तू माता जी को अपने साथ ले जा ससुराल में, वहाँ उसकी सेवा कर लेना, अगर तुझे लगता है तो तू इसको अपने साथ में रख, जितना तेरा दिल करता है तू उतनी सेवा कर। ससुराल वालों ने भी लड़की की पूरी सपोर्ट की। तो ऐसे ही वो लड़की अपने साथ, जब उन्होंने फिर वहाँ का अपना सारा सिस्टम बदल कर उन्होंने लड़की के अपने ससुराल के पास में ही माता पिता को शिफ्ट कर लिया, वहाँ पर वो रेंट पर रहने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना वहाँ पे घर बनवा लिया, भाई भी विदेश से आ गया। लेकिन वो बेटी अपनी जिम्मेदारियों को समझती थी, वो अपने ससुराल को भी साथ में लेकर चलती थी, अपने माता पिता को भी साथ में लेकर चलती थी। और जब वो माँ, जो पिता उस बेटी के लिए रोया था, वो पिता हर पल ही रोता था। वो बाबा जी से कहता था, बाबा जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, जब मेरी इस बेटी ने जन्म लिया तो मैं रोया था, मैंने कहा था कि मालिक तूने फिर से हमें बेटी दे दी, लेकिन आज ये बेटी ही हमारा सहारा बनी है। इस बेटी ने हमारे लिए जो कर दिया शायद हमारा बेटा भी नहीं करता। तो कहने का क्या भाव है कि बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। अगर एक बेटी चाहे अपने माता पिता को ऐसे रख सकती है कि उसे कभी वृद्धाश्रम या फिर उसे दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। उस बेटी आज भी वो आंखों के सामने उदाहरण है, उनकी माताजी, वो बेटी जो माताजी
शादी, उस बेटी की शादी को 12 साल होने को हैं, जो डॉक्टर कहते थे कि ये तो बस कुछ ही टाइम की मेहमान हैं, हम इनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वो माताजी पैरालाइसिस होने के बाद उस बेटी की सेवा को लेकर, उसको लैट्रिन बाथरूम से लेकर नहलाने तक की सेवा वो बेटी खुद करती थी। जिसका फल उसे मिला, वो अपने परिवार में सुखी है। बाबा जी ने उसको एक बेटा एक बेटी की बख्शिश की, उसको घर परिवार अच्छा दिया, उसको पति अच्छा दिया, सास ससुर अच्छे दिए। जो एक लड़की को एक कुशल जीवन के लिए चाहिए, वो सब सुख मालिक ने उसको दिए। तो उसको उसके सेवा का फल दिया उस मालिक ने, और वो माँ आज भी बैठकर अपनी बेटी को दुआएं देती है और कहती है कि बाबा जी, हर घर में बेटी जरूर हो, ताकि वो अपने माता पिता की सेवा कर सके, उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। तो बेटियां कभी बोझ नहीं होती हैं। बाबा जी कहते हैं अक्सर कि आज तो भाई जनानियों का बोलबाला है, जनानियां ही आगे हैं, बीबियां ही आगे हैं। वो तो खुद कहते हैं, मैं तो भाई खुद डरता हूँ बीबियों से। क्यों? उनके वो सिर्फ ये चीजें तो सिर्फ एक हंसी का पात्र हो जाती हैं जब बाबा जी ये सब बातें करते हैं, लेकिन उनके कहने का कहीं ना कहीं क्या तरीका है, वो क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं कि बेटियां बोझ नहीं हैं, हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। ठीक है, उस मालिक की रजा, उस मालिक के घर में अगर हमारे लिए बेटी है तो हंसकर उसका स्वीकार करो, अगर बेटा है तो उसका करो। अगर रोटी देनी है तो बेटी ने भी दे देनी है, नहीं देनी तो ना बेटे ने देनी है ना बेटी ने देनी है। तो आज की ये साखी इसी पर है कि हमें बाबा जी की करनी पर चलना चाहिए, उनके कहने पे चलना चाहिए और बेटियों का सत्कार करना चाहिए, उन्हें अपनी कोख में नहीं मारना चाहिए। कई कई लोग, कई चांस, कई इतनी ही उम्र में मैंने कई लोगों को देखा है अबॉर्शन करवाते हुए, हॉस्पिटलों में जाते हुए वो अपना शरीर खराब कर लेते हैं। तो अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी।